नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की जान मुसीबत में फंस गई है। एक ऐसा खुलासा हुआ है, एक ऐसी बात सामने आई है कि जिसमें आदित्य ठाकरे का बचना मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वही सुशांत सिंह राजपूत की मौत या यूं कहें मर्डर, जिसे सीबीआई, पॉलिटिशियंस, पुलिस, इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उस केस में आज एक नया ट्विस्ट आ गया है। क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने अपनी जुबान खोल दी। वो जुबान जो पिछले कई सालों से बंद थी या बंद करवा दिया गया था, आज उन्होंने बोल दिया। हाईकोर्ट पहुंचे हैं और 3 लोगों का नाम और कई सारे लोगों का नाम, उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है और ये डिमांड की है कि मेरी बेटी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि रेप एंड मर्डर का केस है। अब इसमें कानूनी पहलू और बाकी के नए नए खुलासे और कैसे आदित्य ठाकरे फंस गए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये न्यूज जिसका इंतजार देश और विदेश में बैठे लाखों करोड़ों लोगों को था, उस न्यूज को आप सुनिए। सतीश सालियान, फादर ऑफ दिशा सालियान, द फॉर्मर मैनेजर ऑफ लेट बॉलीवुड एक्टर Sushant Singh Rajput, has approached the Bombay High Court seeking a fresh investigation into his daughter's mysterious death in June 2020. The petition urges the court to direct the registration of an FIR against Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray and to transfer the probe to CBI. Advocate Ojha has also demanded investigation of Shiv Sena leader Aditya Thackeray and many celebrities from the film industry including Dino Mario and Suraj Pancholi. क्या कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। वो पिता जो अब तक चुप था, जब सरकार उद्धव ठाकरे की थी, उनसे ये कहलवाया गया, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हमें कहा गया कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी इज्जत खराब कर देंगे, बेटी तुम्हारी चली गई, भूल जाओ। और अब वही बाप न्याय के लिए आवाज उठा रहा है। कई सारे और भी जानकारियां कैपिटल टीवी के पास है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ उस न्यूज की बात कर रहे हैं कि जो कंप्लेंट, जो अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस खुलासे के बाद, इस एक्शन के बाद कई और सारे स्केलेटन्स जिन्हें सीबीआई ने, पुलिस ने, नेताओं ने और सरकार ने छिपा दिया था, वो सब अब धीरे धीरे करके बाहर आने वाले हैं। राजनीतिज्ञों के ऊपर भरोसा नहीं। सीबीआई ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में चुप्पी साध ली, मामला राफ साफ कर दिया, गुनहगारों को छोड़ दिया, ये अब लग रहा है उसकी तस्वीर बदलने वाली है। जो प्ली किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, जो दिशा सालियान के पिता ने जो अर्जी लगाई है, उसमें क्या है वो जरा सुनिए। द प्ली alleges that Disha Salian was brutally raped and murdered, and that a politically motivated cover-up followed to protect influential figures. Initially, the family believed the Mumbai police's investigation was genuine, but they now claim that it was a deliberate attempt to suppress crucial evidence. The Mumbai police hastily closed the case as suicide or accidental death without considering forensic evidence, circumstantial proof or eyewitnesses testimonies, the petition states. दिशा सालियान के ऊपर हम लोगों ने कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए,
दिन के उजाले की तरह साफ था कि दिशा सालियान ने खुदकुशी नहीं की। 14वीं बिल्डिंग से फ्लोर से कोई कूदेगा, जंप करेगा, बॉडी एक तो 15 फीट दूर बाउंड्री वॉल उस अपार्टमेंट का, उसके बाद फुटपाथ के जैसा झाड़ियां, फिर उसके आगे सड़क, सड़क पे बॉडी मिलेगी। कोई सुपरमैन थी, उड़ के वहां पहुंच गई, या उसके बॉडी को वहां पे रखा गया। 14वीं फ्लोर से कोई बच्ची गिरेगी, उसके सर, पैर, हाथ, बॉडी पे जख्म के निशान नहीं होंगे। अरे 14वीं फ्लोर से कोई बॉडी गिरेगी तो कुछ पहचान में नहीं आएगा। शरीर जो है कितने जगह से चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन इनके पिता ने क्या खुलासा किया कि जब उनको डेड बॉडी सौंपी गई पोस्टमार्टम के बाद, न चेहरे पे, न बॉडी में, न शरीर के किसी भी अंग में टूट फूट के निशान नहीं थे। टूट फूट के निशान कहीं नहीं थे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या है? कहां है वो गार्ड? आज तक किसी को मालूम नहीं। कहां है सीसीटीवी कैमरास? किसी को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि वहां इस घटना के बाद, उसकी मौत के बाद, सारे सीसीटीवी कैमरास को कोई उठा ले गया। ये भी नहीं, उसके साथ वहां जो रिकॉर्डिंग होती है वो सबको भी, सारी चीजों को कोई उठा लेकर के चला गया। जो आई विटनेसेस थे वो गायब हो गए। क्या हुआ? अब इनके पिता ये कह रहे हैं कि हमें तो ऐसे एक साइकोलॉजिकल, मानसिक तरीके से मुझे कैद में रख दिया गया। वो चार लोग, उसमें उसका मंगेतर भी था, वो सब घर पे आए, घर पे रहे, और हमें बताया गया कि देखो मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए दिशा सालियान की इज्जत बाजार में नीलाम कर रहे हैं। उसने खुदकुशी की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उनको समझ में आया कि किसी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए आदित्य ठाकरे का नाम डाल के, तमाम लोगों के नाम को डालकर, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये कैपिटल टीवी उस वक्त भी कह रहा था, आज भी हम लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज, जिन तमाम लोगों के ऊपर शक की सुई जा रही है, उन सबका वो 8 जून 2020 को कॉल रिकॉर्ड, उनके टावर्स को बस लोकेट करने की जरूरत थी कि क्या ये लोग, तमाम लोग एक जगह, एक स्थान पे थे। दिशा सालियान का केस सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। क्यों? अब उनके पिता ही ये बता रहे हैं कि देखिए, वो उसकी असिस्टेंट हुआ करती थी, और वो लगातार जिस तरीके से इस पूरे केस में जो खुलासे हुए, खुलासे दर खुलासे, उससे अब परिवार ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है? कि सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई कि दिशा सालियान की मौत के बाद वो पैनिक में चला गया। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दोस्तों को बताया कि वो मुझे भी मार देंगे। कौन है वो बड़े पावरफुल हैं, ये बात कही गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। सुशांत सिंह जिस तरीके से दिशा सालियान की मौत को मुंबई पुलिस ने, और उस समय एक से एक कलाकार लोग बैठे हुए थे मुंबई पुलिस के कमिश्नर के कुर्सी के ऊपर, किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया सवाल पूछने की वजह से। तो जिस तरीके से दिशा सालियान को बता दिया कि ये एक एक्सीडेंटल केस है, कहानी गढ़ी गई कि पार्टी चल रही थी, शराब पी ली वो, और वॉमिट करने के लिए वो गई। दोस्तों को लगा कि वो वॉमिट करने जा रही है, और वो गिर गई, और उड़ के जो है वो दीवार से 15 फीट दूर जाकर के गिरी। क्या तमाशा है!
और जब सुशांत सिंह की मौत हुई तो ये अनिल देशमुख होम मिनिस्टर हुआ करता था। क्या डिवाइन जस्टिस है? कितने दिनों तक जेल के अंदर सड़ता रहा किसी दूसरे केस में। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही कोई मेडिकल रिपोर्ट आती, उसके पहले ही खड़े होकर के कह दिया नहीं 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 जी, खुदकुशी कर ली, वो खुद को टांग लिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो दिशा सालियान के पिता ने जो अर्जी लगाई है हाई कोर्ट में, इसके ऊपर अगर कोर्ट आदेश दे देती है, और आदेश देना पड़ेगा, क्यों? कानून यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मौत को लेकर, और खास करके बच्ची की मौत को लेकर रेप एंड मर्डर का केस है और उसमें एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है, तब तो आपको इमीडिएटली उसमें कोई इफ एंड बट की आवश्यकता नहीं है। और एफआईआर दर्ज होना आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलों का एक, इसको कहते हैं, पहाड़ इनके सिर पे टूटेगा। और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो अलग कहानी है। लेकिन इस सारी कहानियों में एक और बहुत बड़ी ट्विस्ट, बहुत बड़ा ट्विस्ट, वो इस वक्त हम कंफर्म करने में लगे हुए हैं, और वो आज रात 9 बजे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये यकीन मानिए, लोगों के प्रेयर्स वो बर्बाद नहीं गए। सुशांत सिंह राजपूत का कातिल आखिर कौन है, ये गुहार लगाने वाले लोगों की जो आशाएं थे वो बर्बाद नहीं हुई हैं। एक होप जगा है, और ये मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश, और कई सारे गुनाहगार सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।